तो हे गाइस, मेरा नाम है कौशल और आप सभी का स्वागत है मैरिन फिश लाइफ में। तो आज हमारे साथ KFF के जो एडमिन है और जो अगर हम बात करें रिकी भाई का, तो वन ऑफ द बेस्ट अभी हॉबीस्ट है यहाँ पे कैलकाटा में। तो इनका बहुत ज़्यादा फिशेस से लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, खासकर फ्लावर हॉर्न से। तो आज रिकी भाई हमारे साथ हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो हाय रिकी भाई, कैसे हैं आप? हाय हाय, I'm all good, I'm all good. आप कैसे हो? थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए और अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। Pleasure is mine, brother. Pleasure is mine. तो रिकी भाई, एक्चुअली आपसे आज इसलिए मेरे को एक छोटा सा इंटरव्यू लेना पड़ा क्योंकि अभी जो कंपटीशन है कैलकाटा में, वो बहुत लोग ना एक मिथ बना के रखे हुए हैं कि भाई फ्लावर हॉर्न हमारा ए ग्रेड है, क्वालिटी है, ये जीतेगा, ये नहीं जीतेगा। मतलब क्या इसका क्या टोटल क्या फंडा क्या है? अब प्लीज इस पे आप कुछ बता सकते हैं क्या? ओके, तो क्वेश्चन आपका ये है कि सपोज आप कहीं से फिश खरीदते हो और आपको बोला जाता है कि ए ग्रेड है, राइट? एग्जैक्टली, ए ग्रेड। और आप ए ग्रेड लेके आते हो और आप उसको ए ग्रेड के जैसा ही संभालते हो, राइट? और आप कंपटीशन में जाते हो तो आपके हिसाब से जब आपने ए ग्रेड खरीदा है तो ए ग्रेड को जीतना चाहिए। हाँ, बात क्वेश्चन ये, राइट? मेरे को अब ये सवाल बताइए, सपोज वो आप कस्टमर है, आपको किसी ने ए ग्रेड बेचा है, ठीक है। अब ये ए ग्रेड डिसाइड कौन करता है, मेरे को ये बताइए। वो तो हम लोग को लगता है ना, जो पालता है उससे लगता है कि भाई मेरा तो भाई ए ग्रेड है फ्लावर हॉर्न। ठीक है, समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी फ्लावर हॉर्न हो जाए या कोई भी स्पेसिस हो जाए, इसमें जान है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी में थोड़ी सी कमी रहती है। अब ये देखना पड़ता है, अगर आप बहुत दिन से हॉबी में हो या अगर फ्लावर हॉर्न पर्टिकुलर अगर बात करें तो आप बहुत दिन से हॉबी में, तो आपको पता चलता है कि फ्लावर हॉर्न का एनाटॉमी क्या होना चाहिए। तो एनाटॉमी के हिसाब से किसी का हेड स्ट्रक्चर अच्छा है, बॉडी शेप अच्छा नहीं है, बॉडी शेप अच्छा है तो पर्स उतने अच्छे नहीं है, फिनिश उतने अच्छे नहीं है। तो आपको अगर फिश चुनना है तो देखना उसमें कितनी कम कमियां हैं। कमियां जितनी कम होगी उतना ही वो परफेक्ट के करीब होगा अपने परफेक्शन में, ठीक है? अगर आपको कोई ये बोलता है कि ये फिश ले लो, भले ही 2 लाख रुपया ले लो और ये कंपटीशन जीतेगा, तो मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि ऐसा आदमी हमें लाइए और मैं 2 लाख के दाम से 5 मछली से खरीदूंगा, लेकिन उसको कंफर्मेशन देना होगा कि वो 5 मछली जीतेगा। एक्चुअली ये सब मिथ है और कुछ नहीं है। होता क्या है, आप चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ए ग्रेड जो फिश है आप कितने में खरीदते हो? 1 इंच का ए ग्रेड फिश है, 4 इंच का ए ग्रेड फिश है। ओके, आपको ए ग्रेड सेलर बोल रहा है और वो कितने में आप खरीदते हो? आपके हिसाब से कितना प्राइस में? ए ग्रेड बोल के तो वो कितने में भी सेल कर सकता है हमें। फिर भी एक टेंटेटिव बताइए। ए ग्रेड कितना? 3500, 4000, 5000, 6000 ऐसे, 5 to 6000। 5,000 पकड़े? हाँ, 5000। अच्छा, आपने 5,000 का एक ए ग्रेड फिश खरीदा। अब जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि ए ग्रेड है, क्योंकि वो बल्क में ले रहा है। आपने लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। पहला आप पूरा इसका साइकिल समझिए। थाईलैंड से अगर इंपोर्ट हो रहा है, वो मच्छी अगर थाईलैंड में है तो वो थाईलैंड से आया, जिसमें उस फिश की पर्टिकुलर फिश की दाम रही प्लस फ्रेट चार्ज रहा। एक बॉक्स का फ्रेट चार्ज एक टाइम में हम लोग आते थे 9,000 रुपये में, जहाँ पे 70 मछली आती थी, ठीक है? बड़ी मछली होती थी और कम भी आती थी। तो अभी वो काफी दाम बढ़ गया है, 15-19 हज़ार के आसपास आ गया। अगर मैं सपोज एक बॉक्स में 50 मछली लाता हूँ और 15,000 मेरा सिर्फ फ्रेट चार्ज है, ठीक है? तो वो 15,000 हर फिश के पीछे पड़ेगा, डिवाइड हो गया। प्लस मोर्टेलिटी भी है, 2 मछली मेरी मर गई तो मेरे 48 फिशेस हो गए, तो मेरा और भी प्राइस बढ़ गया। सही बात है। मैं उसको इंडिया में लेके चलाया। अब मैं जब इंडिया में लेके चलाया, अब मैंने उसको क्वारंटाइन करने के लिए डाल दिया। अब वहां से मैंने देख लिया ये फिश को ऐसे रख अच्छी है तो थोड़ा उसको ए ग्रेड बोल के बेचेंगे या बी ग्रेड बोल के बेचेंगे। तो जो बंदा इंपोर्ट किया है, ठीक है, वो बंदा कभी आपको ए ग्रेड बोल के नहीं बेचेगा। वो क्या करेगा, आप 10 मछली जब खरीद रहे हो तो आपको 4 मच्छी अच्छा देगा, 2 मच्छी एवरेज देगा, 2 मच्छी एकदम खराब देगा, क्योंकि उसको पैसे उठाने हैं, क्योंकि उसको सारा मछली अच्छा मिलने वाला है नहीं। कोई भी सेलर आपको 50 के 50 अच्छी मछलियां देंगे नहीं, ठीक है? अब वो बंदा वहां से कोई ये अब रिटेलर बंदा जाता है, वहां से वो खरीदता है 5 पीस, मतलब होलसेल में नहीं लेके 5 पीस खरीदा तो उसका ऑलरेडी कॉस्ट हाई है। अब वो बंदा आपको बेच रहा है 5,000 रुपये, तो आप समझो वो फिश का एक्चुअल प्राइस क्या था
और आपको उस प्राइस में क्या ए ग्रेड मिलेगा? नॉट पॉसिबल। तो भाई ये एक कहावत हम्म एक कहावत है, सबको स्टूपिड बनाओ, खुद को स्टूपिड मत बनाओ। आप खुद को स्टूपिड बनाने लगे तो बस खत्म हो गया। एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ, हम लोग कंपटीशन करवाते हैं, ठीक है, तो ये होम ब्रीड का बड़ा मतलब लाइक बात चल रहा था कि होम ब्रीड जो भी बेच रहे हैं लोग हमेशा ये बोल के बेचते थे कि होम ब्रीड के अंदर कि भाई मेरा होम ब्रीड इम्पोर्टेड के जैसा है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। चलो लोग लेते थे, वेरी गुड, आप बोल रहे हो, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती थी वो कम्पीट नहीं करते थे। इसका रीजन क्या? उनको पता है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो आपको ए ग्रेड, ट्रिपल ए ग्रेड फिश के पीछे नहीं जाना है, आपको 10 मछली में से एक मछली बढ़िया ढूंढना है। अगर आपको क्वालिटी चाहिए, उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना है, उसके बाद ही जाके कुछ कहानी होता है। तो ए ग्रेड का दिमाग से निकाल दीजिए। कोई अगर ज्यादा पैसा ऐड रहा है ए ग्रेड को लेके तो प्लीज डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। व्हाट आई कैन ओके। सो ये एक फंडा है इस चीज़ को लेके। लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे कि भाई ये ए ग्रेड और कंपटीशन। और एक चीज़ और है रिकी भैया कि बहुत लोग ना डरते हैं कि नहीं भाई मेरा फिशेस जो है वो कहाँ मतलब एक चैंपियन लाइन में वो भाई वहाँ तो अच्छे अच्छे बंदे एक बड़े बड़े हॉबिस्ट आते होंगे, बड़े बड़े नॉलेजेबल पीपल्स आते होंगे जो कि बोलते हैं ना कि एक छोटे छोटे लोग जो हॉबिस्ट होते हैं ना थोड़ा डर जाते हैं जैसे मेरा फ्लावर कैसे वहाँ कम्पीट कर पाएगा किसी से। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो छोटे छोटे आज भी हॉबीज अपने घर पे फ्लावर ऑन रखे हुए? देखिए, पहला बात तो ये है, अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सेलर है तो वो बहुत अच्छा मछली लेके आता है, वो बड़ा सेलर अपने नॉलेज के हिसाब से मछली लाता है। और एक अगर आप बिगनर लेवल के हो तो बिगनर लेवल के है कि देखो अभी सबसे बड़ा बात क्या है कि सोशल मीडिया इतना बढ़िया है और सब इतने हेल्पफुल है नीचे सबके साथ, तो आप उनसे किसी से गाइडेंस नहीं आओ अगर आपको मछली अच्छा चूज करना है तो। बट अगर नॉर्मल बंदा खेलना चाहता है तो कंपटीशन हमेशा जीतने के लिए नहीं होता है। जो बंदा आज बहुत बढ़िया फिश लेके आ रहा है वो एक टाइम में बहुत नॉर्मल फिश लेके आता था। इसका मतलब ये है कि वो आ रहा है, 10 लोगों से मिल रहा है। कंपटीशन करने का ये मतलब हमारा था कि गेट टुगेदर हो, आप नॉलेज शेयर करो, धंधा बढ़ेगा इसमें आपको फिश की नॉलेज होगी कि हाँ आपकी फिश में क्या कमी है। तो उस हिसाब से कम्पीट कोई भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कंपटीशन ग्रेट फिश बोल के कुछ होता है, क्योंकि ये किसी ने ये मापदंड किसी ने नापा नहीं है। तो कंपटीशन अगर हो रहा है तो आप कोई भी फिश लेके कम्पीट कर सकते हो, ये पहला बात है। दूसरा बात, जीतना ना जीतना वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका फिश है, वो आपका ग्रूमिंग है, इस हिसाब से डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि एक बड़ा सेलर आएगा तो वो अच्छा फिश लेके आएगा, ऐसा नहीं। लास्ट बार हम लोगों ने जब ये कंपटीशन करवाया था तो बहुत हॉबिस्ट भाई हैं जो हॉबिस्ट है और वो अच्छा परफॉर्म करके गया और वो प्राइज लेके गए। तो अगर आप बिगनर हो, आपको खुद से पहले जानना चाहिए कि आप बिगनर हो, तो उस हिसाब से आप तैयारियाँ करो। सिंपल सवाल। ओके। तो रिकी भाई अगर एज अ बिगनर कोई अपने फ्लावर हॉर्न को एक एक लेवल पे पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए कुछ ऐसा टिप या फिर, क्योंकि बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है कि फ्लावर हॉर्न को एक अच्छा सा ग्रूम मतलब बोलते हैं ना कि एक बढ़िया ग्रूमिंग कैसे मतलब मिल सकता है क्या? बहुत क्योंकि लोग मार्केट में इतने सारे फूड हैं, ठीक है, और इतना क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग बुरा भला नहीं कह सकते इनडायरेक्टली वे में, बट एज ए हाँ, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारा फूड है, बहुत सारे सेलर ना अभी बोल के बेचते कि भाई ये ले जाओ, ये फ्लावर के लिए बहुत बेस्ट है, हेड बहुत जल्दी निकलेगा। लोग इसके पीछे भागते हैं, हेड बहुत जल्दी निकलेगा, कलर अच्छा है। तो ये चीज़ ना एक सही मतलब एक बोलते हैं ना कि बढ़िया फिश फूड जो फिशेस के लिए हेल्दी हो, डाइजेस्ट अच्छे से हो और वो हेल्दी रहे, ठीक है। तो कुछ ऐसा फूड आपके मतलब आपसे जानना चाहेंगे जो कि अपने फिश को अच्छे से ग्रूम कर सके, प्लीज रिकी भाई। देखिए, ये अगर ये इंडियन जो मार्केट है ना, इसमें जो एक हवा बनता है, कोई भी एक प्रोडक्ट आया तो एक हवा बन जाता है। अगर 2-4 लोग ले रहे तो फिर सब लोग उसी को लेने के पीछे पड़ जाते हैं। करेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं जो फिश का फूड खिला रहा हूँ आपका वो फिश को सूट करेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बट ये जो सेलर बोल के बेचते हैं कि इससे हेड बढ़ेगा, ठीक है, तो मेरे को आप पहले ये बताइए, ये फ्लावर हॉर्न का हेड क्या उसके बॉडी से अलग है? नहीं, ऐसा नहीं है। बॉडी से अलग नहीं, बॉडी से अलग नहीं। अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आप ओवर ईटिंग जब कर रहे हो तो आपका ओवरऑल वेट बढ़ेगा या सिर्फ पेट बढ़ेगा? तो अगर ओवरऑल बढ़ेगा।
हाँ ओवरऑल ही बढ़ेगा। आप आपके चेहरे में फैट आएगा, आपकी तोंद आएंगी, ठीक है, आपका थाइज में आएगा, तो ये पूरा सर्कुलेट होता है ये फैट, ठीक है। तो फिश का हेड बढ़ाने वाला कोई फूड आज तक नहीं है। सबको मैं बोल रहा हूँ, जो भी देखेंगे बड़ा वियर्ड लगेगा, मैं बता रहा हूँ, फिश का हेड बढ़ाने वाला फूड आज तक किसी ने बनाया नहीं है और कोई बना भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक बॉडी है, वो फूड उसके पूरे बॉडी में काम करता है, तो वो फिर उसको बूस्ट करता है, बॉडी वाइज करता है, तो जो उसको हेड पे जाके भी रहता है, तो वो पूरा ऑल टुगेदर करेगा। ऐसा नहीं कि फिश का मतलब लाइक बॉडी छोटा रह जाए, हेड बड़ा होता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रोटीन का इंटेक का गेम आता है। अगर आपका प्रोटीन लेवल अच्छा है और आपका फिश डाइजेस्ट कर पा रहा है और उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, तो पूरे बॉडी में जाएगा। और सबसे बड़ा बात, फूड से बड़ा ज़्यादा बात मैं बोलता हूँ और सभी ये अग्री करेंगे कि कोई भी फूड उतना ही हद तक काम करता है जितना उसको करना चाहिए। इसका मतलब ये, अगर आपके फिश का जीन अच्छा है तो उसको आप एक नॉर्मल फीड भी खिलाओगे, कम से कम वो 60%, 40%, 30% नीचे में मारो, 30 से 60% तक आपको बूस्ट करके देगा। प्रीमियम फूड में क्या होता है कि बहुत बढ़िया जो प्रोटीन सोर्स होते हैं, जैसे टूना हो गया, सैल्मन हो गया, ये सब लेके काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका मैक्सिमम पोटेंशियल आपको देता है और कुछ नहीं। ओके, सिर्फ हेड बढ़ाएगा ऐसा बोल के कुछ नहीं। सो रिकी भाई, कुछ ऐसा ऐसा कुछ प्रोडक्ट का आप नाम बता सकते हैं जो कंफ्यूजन लोगों का दूर करे, ताकि एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोग फीड करें फिशेस को, फ्लावोहॉर्न को, जो उसके लिए बेहतरीन हो और सब कुछ मतलब उसके अंदर हो जो बेनिफिशियल हो उसके लिए। मेरे ऐसे 2 या 3। देखिए, एक फूड में सबसे बड़ा क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो मार्केट के अंदर फूड है, मैक्सिमम फूड कलर के लिए आता है, कॉक के लिए आता है, राइट? ठीक है, राइट, ठीक है। अब कलर के लिए जो फूड आता है उसको डिपेंड करता है कि आपका जितना जल्दी कलरेशन आ रहा है, जो पिगमेंटेशन फिश में दिखती है। अगर आपका येलो पिगमेंटेशन है वो येलो आप करेगी, अगर आपकी रेड पिगमेंटेशन है वो रेड आप करेगी, मतलब इनहैंस करेगी। तो इसका सबसे बड़ा है, लोग एक्स्ट्राक्सैंथिन यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो भी नेचुरल सोर्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत रैपिडली आपका वो कलर पिगमेंटेशन में चेंजेस आता है। तो आपको सबसे पहले देखना, अगर आपको फिश लॉन्ग लास्टिंग के लिए चाहिए कि उसका आपका पेट ठीक रहे, तो आपको कलर के हिसाब से थोड़ा समझ के खिलाना है। आप कोई भी फिश को अगर बहुत ज़्यादा फीड करते हो कलर इनहैंसिंग फूड के लिए, तो उसका सिस्टम थोड़ा सा ख़राब होता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल ऐड किया जाता है, पहला। दूसरा, कॉक के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करने का मतलब नहीं कि आपका कॉक या आपका बॉडी बूस्टअप करेगा। प्रोटीन इतना होना चाहिए कि वो आपका फिश डाइजेस्ट कर पाए, उसके साथ फाइबर का इंटेक चाहिए कि वो जैसे प्रोटीन ले रहा है वैसे उसको एक्सट्रैक्ट भी करे, तो उसका जो पूप होता है वो क्लियर है, वो कॉन्स्टिपेशन में ना जाए। दूसरा, तीसरा हुआ पल्स के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी का जो मिक्सचर होता है, स्पिरुलिना रहता है, बट स्पिरुलिना बहुत लोग यूज़ नहीं करते, मैं भी यूज़ नहीं करता। बट ब्लू ग्रीन एल्गी का जो होता है उससे तो पल्स के जो बेस कलर है उसके ऊपर जो पल्स आता है वो शाइनिंग आता है। ये 3 कॉम्बाइंड एक फूड में होना चाहिए, बट 3 कॉम्बिनेशन वाला फूड बहुत कम मार्केट में। जो पहला, मैं भी फूड लाइक मेरा खुद का फूड है, ऑल ओवर इंडिया लोग जानते हैं इस फूड को, एक्वामेडी मेरी कंपनी का नाम है और फूड का नाम है सुप्रीम। तो इसमें कॉक के साथ कलर के साथ पर्ल्स, ये 3 तो आपको मिलता है। प्लस इसमें सबसे बड़ी बात है, जो फ्लावर पे हमारे प्रॉब्लम होता है लीवर का, तो आपका ये खाना वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा और आपके लीवर को हेल्दी रखेगा। तो आपका फिश जितना खा रहा है और उतना अच्छा से वो फूड के हिसाब से निकल रखेगी। कोई भी पेट देखिए, डॉग देख लीजिए, किसी भी जानवर को देखिए, वो जैसे इंटेक करता है उसको पूप करना है, तो ये एक हेल्दी साइन होता है। तो पूप के भी बहुत सारे लाइक टाइप्स होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका फिश का क्या प्रॉब्लम है। अगर जो नहीं जानते मैं उनके लिए शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप लाइव खिला रहे हो कुछ तो ब्लैक पूप करेगा, पेलेट खिला रहे हो तो ब्राउन पूप करेगा, श्रिम्प खिला रहे हो तो वाइट पूप करेगा, ऐसा है। तो अब जैसे अगर मैं खुद का फूड का बात करूँ तो उसमें क्या है कि आपकी जो पूप होगी वो बहुत मतलब लाइक बबल्स फ्री होंगी, अगर पेट में कॉन्स्टिपेशन है वो निकालती है। तो ये बैलेंस करके ही सब कुछ चलता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं सुप्रीम। और अगर 2-3 फूड को, अगर इसको अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं किसी का नाम लेना चाहूँ, ग्रैंड सुमो आप ले सकते हो, मेरे को बहुत अच्छा, मैं अपने दिनों में बहुत खिलाता था। उसके बाद ग्रैंड सुमो के बाद चिंग्स अब आता नहीं है, बस यही है। बट ये मार्केट में ना ग्रैंड सुमो वगैरह बहुत मतलब कम हो गया मार्केट में, बहुत ही रेयर मतलब अभी शॉप वगैरह में देखने को मिलता है। ओके, और एक्चुअली बात करें एक क्या है पता, इसका कारण एक ही है ना, क्योंकि
ग्रैंड सुमो रेड आप खिला रहे हो, दैट्स फॉर कलर, ग्रीन खिला रहे हो फॉर कॉक। अब एक हॉबिस्ट ने फिश ले रखा है सपोज 2000 रुपये का, और उसका फूड का दाम है 500 1000 रुपये, तो उसको थोड़ा सा खड़ता है, तो वो क्या करता है कि बेस फूड पे आ जाता है, और जैसे ही बेस फूड पे वो आ रहा है तो उसको वो पोटेंशियल नहीं मिलता जैसा वो चाहता है। तो अब जब कंबाइन करके मिलता है ना, तब लोगों को लेने में समझ में आता है, तब वो लेते हैं। 2-3 फूड पहले भी नहीं लेते कंबाइन में, लेकिन फिर वही कलर का चक्कर पड़ गया, तो पता नहीं मार्केट में फूड का क्या हुआ। ओके, सो ये इन सब चीज़ों को ध्यान रख के हम लोग को ये फिशेस का जो फूड है वो ग्रूमिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और क्या नहीं यूज़ कर सकते रिकी भाई? जैसे आपने बताया था मेरे को वो चिकन हार्ट को लेके, एक बार प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर को बता सकते हैं? चिकन हार्ट जो चिकन हार्ट खिला रहे हैं, मेरे को एक सिंपल सा बात बोलिए, ये जो फिश, चलिए ये मैन मेड फिश है जो एक्वेरियम में ही हम लोग ब्रीड करते हैं, ये आपको कहीं पे भी तालाब या कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो नेचुरल हैबिटेट में अगर वो टैंक में है तो वो फिश को चिकन कहाँ से मिलेगा? या आपके जो फिश पॉन्ड में पाए जाते हैं, अगर एरवाना को हम लोग ले लिए तो एरवाना को हम लोग ने चिकन हार्ट खिलाते हैं, तो वो उसका जो मतलब बना ही उसका इंसेस्टाइन वैसा है कि वो खाएगा, वो इंसेक्ट खाएगा, वो पानी के अंदर मछलियाँ खाएंगी, ये सब। बट आप फ्लावर हॉर्न को जब भी डाल रहे हो, चिकन हार्ट या चिकन लिवर जो डाल रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसके वैसा उसका सिस्टम नहीं बना है। हम लोग फोर्सिबली खिलाते हैं, बहुत सारे फिश को सूट भी कर जाता है, बट एक टाइम आके ब्लॉट होता है, एक टाइम आके कॉन्स्टिपेशन होती है, फिश का स्विम ब्लैडर का प्रॉब्लम होता है और फिश जाती है। तो आप फिश खिलाओ। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा देना है, वंस इन अ वीक आप श्रिम्प खिला सकते हो, वो भी थरली आपको प्रोसेस करके खिलाना होगा, एकदम से ऐसा नहीं है। बहुत लोग लाइव फीड खिलाते हैं, बट लाइव फीड खिलाने में दिक्कत क्या है? सपोज देखिए, सबका एक लॉजिक होता है, राइट, कि आप खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो, आपका फिश आपको बोलने वाला है नहीं, तो आप रोज अगर 10 मिनट अपने फिश को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी फिश की मूवमेंट कैसी क्या हुआ। अगर लाइव फीड आप खिला रहे हो तो आप बाजार से सपोज गप्पी खरीद के लाए, तो वो गप्पी को उस दुकानदार ने, जो भी आपके LFS है, लोकल फिश शॉप है, तो उसने उसको ट्यूबीफिक्स डाल रहा है। अब वो ट्यूबीफिक्स उतना क्लियर है नहीं, तो उसके पेट में जो है वो ऑलरेडी पैरासाइट है, अब वही आपका फिश खा रहा है, तब वो दिक्कत करेगा। अगर आपको लाइव खिलाना है, इसका लंबा प्रोसेस आता है। आप गप्पी लाओ, उसको ब्रीड करो, और वो गप्पी को आप एकदम नॉर्मल डाइट पे रखो, जैसे पैरासाइट का दिक्कत ना हो, उसका ब्रीड करो, वो ब्रीड से निकला, फिर एक ग्रुप से और ब्रीड करो, तो उसका जो पेट है वो पैरासाइट के हिसाब से, मतलब चांसेस थोड़ी सी कम हो जाती है, बट तब आप फीड कर सकते हो। लेकिन लाइव फीड अ बिग नो फॉर फ्लावर, अ बिग नो। मैं तो किसी को भी लाइव फीड कर नहीं बोल सकता, मॉन्स्टर फिश छोड़ के, बट फ्लावर के लिए बिग नो। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा है ना, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोग ना इस पे वीडियो बनाते रहे कि भाई कि चिकन हार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे एक बोलते हैं ना, एक चीज़ अगर फैला दोगे ना तो धीरे धीरे सब जगह फैल जाता है, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं था इस चीज़ का। आप एक सिंपल सा सोचिए ना, अगर आप लिवर खिला रहे हो, चिकन हार्ट खिला रहे हो, तो आप कंटिन्यू खिला के देखिए ना, फिर आप डर के क्यों खिला रहे हो? आप कंटिन्यू खिला के देखिए, आपका फिश कितना दिन देता है, वो फिर आपको भी पता चलेगा। अगर आपके आपका फिश का जेनेटिक्स अच्छा है, तो मैं आपको अपफ्रंट बोलता हूँ और डेयर बोलता हूँ कि आप उसको कुछ भी खिला लो, वो 60% 70% अपना पोटेंशियल दिखाएगा ही दिखाएगा, दिखाना ही है उसको। अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमेंट में आके बोलेंगे, भाई हम तो बचपन से इसको फिश हार्ट, फिश लिवर खिला रहे, आज मेरा फ्लावर देखो कितना मस्त हो गया, कितना कितना अच्छा कलरेशन एंड कॉक वगैरह, ये सब के बारे में जरूर बोलेंगे। देखिए ये बिल्कुल, ये बात तो मैंने बोला ना, किसी को सूट कर जाता है, लेकिन आप बताइए, ये जो लोग बोलेंगे, अगर आपका 100 कमेंट्स आता है तो शायद इक्का दुक्का लोग या 10 लोग बोलेंगे, तो आप पोर्शन देखिए ना, 90% एंड 10%, तो आप एकदम मिनिमम को एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल सेट करना है तो मेजोरिटी को लेकर एग्जाम्पल सेट होता है। मैं अगर बोलूँ कि जैसे मेरी अरवाना ये नहीं खाती है, लाइक ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती है, बट बहुत लोग ड्राई फ्रूट्स खाती है। ओह, सिंपल सा बात, सही बात है। आप चाहो, अच्छा आप अगर ये बोल रहे हो कि प्रोटीन लेवल इतना है, तो भैया प्रोटीन लेवल सिर्फ चिकन हार्ट में थोड़ी ना है, बहुत चीज में है, हर चीज, बहुत चीजों में। आप उसका दिमाग जाओ। अगर प्रोटीन लेवल अगर 100 ग्राम्स का अगर बात करें, तो चिकन लिवर में अराउंड 25 या 15% का, 30% का ऐसा कुछ आता है। अगर आप ब्रेस्ट पीस ले रहे तो, बात का बोल रहा हूँ सब में। आपको पता है टूना में कितना प्रोटीन है फिश के लिए या हमारे लिए? टूना में का 3 क्या बोलिए? हेलो, टूना तो ऐसे बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है टूना फिशेस में।
हाँ, तो हमारे सुप्रीम में वही टूना सैल्मन लेके तो हम लोगों ने बनाया। दैट्स व्हाई लाइक जो भी प्रोसेस्ड है हमारा, जो भी प्रोसेस्ड है, जो भी प्रोटीन लेवल हम लोगों ने दिया है, बिंदास हम लोगों ने बहुत फाइनरी प्रोटीन सोर्स लिया है। प्लस हम लोगों ने जो कलर का भी यूज किया है, हम लोगों ने कोई भी लाइक केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं किया अपने प्रोडक्ट के अंदर, खाना के अंदर, जिसमें कलर आपका हो। मैं आपको अगर मैं खुल के बताऊं तो जो भी नेचुरल चीज है, जैसे श्रिम्प से हम लोग को एक्स्ट्राक्सांथिन मिलता है, एक्स्ट्राक्सांथिन का सोर्स है श्रिम्प, तो मैं श्रिम्प मार्केट से खरीद के नहीं दूंगा, मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा ना, जितना नेचुरल रहेगा। एक सिंपल सा बात है कि फिश आपका हेल्दी रहना चाहिए, खूबसूरत है जो भी है, बट आपका पेट है उसको हेल्दी रहना चाहिए, तभी उससे आप उसका मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल सकते हो। ओके, तो ये सब चीज़ सही सच है रिकी भाई कि ये सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा हम सभी को। और जो भी चीज़ आपने बताया कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स जो होता है फूड के अंदर उसका ध्यान रखना है, क्या नहीं खिलाना है, क्या खिलाना है, तो इन सब चीज़ का ध्यान रखें। हम लोग को एक फिश को एक अच्छे से नेचुरल फॉर्म में कैसे हम लोग उसको ग्रूम कर सकते हैं, कैसे उसको एक एक अच्छा सा क्वालिटी हम लोग एक तैयार कर सकते हैं फिशेस का। तो ये काफ़ी अच्छा लगा ये नॉलेज। देखिए, आपके चैनल में एक बात बोलता हूँ, मैं गारंटी दे के बोलता हूँ कि जितने भी आपके सब्सक्राइबर है या थ्रू आउट इंडिया के जितने भी लाइक हॉबीज है, 80% लोगों को शायद पता ना हो, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ईच एंड एवरी फिश रिक्वायर्ड मल्टीविटामिन्स। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ब्लड वर्म्स में अपने फ्लावर को रखते हैं, बट ब्लड वर्म्स को जब भी आप अपने रखते हो, बट ब्लड वर्म्स को उतने सारे मिनरल्स उसको नहीं मिले जितने उसको पेलेट से मिले। तो हमेशा याद रखिए, आप ब्लड वर्म्स को चेंज कर सकते हैं पेलेट से, बट पेलेट से ब्लड वर्म में चेंज नहीं कर सकते। बट पेलेट्स में भी बहुत सारी लाइक रेस्ट्रिक्शन रहती है। जब हम लोग कुक करते हैं उसको, जब एक हीट पे लेके जाते हैं उसको लाइक ये बनाने के लिए, पेलेट्स बनाने के लिए, तो उसके बहुत ज़्यादा जो भी सोर्सेज हैं, प्रोटीन सोर्स हो गया या कुछ भी सोर्स है, थोड़ा सा अनइवन हो जाता है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम करके लिखते हैं। हमको भी पता नहीं होता है कि हर दाने में कितना प्रोटीन आता है, वो इसलिए हम लोग मैक्सिमम करके लिखते हैं। तो अब मल्टीविटामिन का काम क्या है कि आपका जो फिश का इम्यून सिस्टम है ना, देखिए इम्यून सिस्टम अगर आपका फिश का ठीक रहेगा, सबसे पहला वो अपना एजिलिटी दिखाएगा, और मछली अपनी जितनी खेलेगी उतनी अच्छी पंप होगी। प्लस कलरेशन, आपका फिश खुश रहेगा, इम्यून रहेगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत उसको हो रहा है, अगर अंदर से वो इम्यून है, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको और कुछ करने का। आप उसको बेहिचक आप आराम से कुछ भी खिला के रख सकते हो। इम्यून सिस्टम के लिए हम लोग को मल्टीविटामिन देना होता है, बट हार्डली पीपल नोज कि मल्टीविटामिन क्या है, मल्टीविटामिन कैसे है। जो एरोवाना कीपर है, जो डिस्कस कीपर हैं, जो अच्छे कीपर, जो जानते हैं ये चीज़ों को, उनसे पूछेगा एवरीवन यूज मल्टीविटामिन। तो ये सब का आपको ध्यान रखना है। हर फिश खूबसूरत होता है, बस आप कैसे रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो सही, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को, सब्सक्राइबर्स को भी पता चला है कि ये सब चीज़ों का ध्यान देना, और काफ़ी अच्छा नॉलेज आपसे मिला रिकी भाई अभी। तो रिकी भाई, अभी जो कंपटीशन का हम लोग बात कर लेते हैं। अभी तो फिशेस का बात हो गया, कैसे अच्छे से हम लोग ग्रुप क्या खिलाए, कैसे एक लेवल पे पहुंचाए हम लोग, ठीक है। अब कंपटीशन का बात करते हैं। तो रिकी भाई, ये कंपटीशन कैलकाटा में हो रहा है, तो प्लीज़ लोगों को बताना चाहिए कैलकाटा में कहाँ और कब कैसे मतलब हो रहा है इन्फॉर्मेशन। कैलकाटा में 18 एंड 19 को हम लोग कर रहे हैं। ये कोलकाता फ्लावर एंड फेडरेशन के हमारा फेसबुक पेज है, आप उसमें आ सकते हैं, ग्रुप है उसमें आप आ सकते हैं। और ये कंपटीशन हो रहा है सैटरडे संडे 18 एंड 19 दिस मंथ, मतलब ये सैटरडे को ही है और संडे को है। और ये हो रहा है गैली स्ट्रीट, जो अगर जानते हैं वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। अगर आप लोग को लिंक चाहिए, अगर आप लोग को वेन्यू का पता करना है, तो आप भाई से बात कर लीजिएगा, मैं आपको इसका एड्रेस दे दूंगा। और हम आप अपने चैनल में भी डाल दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। डिस्क्रिप्शन में डाल। ओके, तो रिकी भाई, एक चीज़ पूछना था कि हम लोग कैलकाटा तो खैर फिशेस के लिए बहुत फेमस है, बहुत जाना जाता है, बट बिहार में, आप बिहार में भी आपका शॉप था, आपने बताया था मेरे को। तो रिकी भाई, आपको क्या लगता है यहाँ देख के बिहार में ऐसा होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे हॉबीस्ट हैं यहाँ से, आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए जैसे हम लोग के यहाँ? पोटेंशियल है, देखिए पोटेंशियल है, बट क्या है ना कि थोड़ी सी नॉलेज में दिक्कत है। क्यों? आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट अगर आप चैनल पे हो तो मैं वही बोलूँगा, भले ही मेरा बात आपको 2 मिनट के लिए खराब लगे, बट लेटर ऑन आप जब रियलाइज करोगे तब आपको समझ में आया कि हाँ, कहीं ना कहीं का बात सही था। देखिए, पैसे सब खर्चते हैं, ठीक है। आप जो सोर्स अपना रहे हो, अगर आप किसी ऐसे लोग से फिश को ले रहे हो जिसको फिश के बारे में आइडिया नहीं है, तो आपको कभी अच्छा फिश दे नहीं पाएगा। सही बात है। पहला बात, अगर आपको फिश बढ़िया रखना है तो आपको R&D करना होगा।
ऐसा नहीं कि आप शॉप में जाके आप फिश ले लिए, आप फिश देखिए कि फिश को पूछिए फिश खाता क्या है। मैं गारंटी के साथ देखिए बोल सकता हूँ, कोलकाता में भी इतने शॉप्स हैं जब हम लोग कभी भी विजिट करते हैं प्रोडक्ट को लेके, तो उन लोगों को पता नहीं कि SRD क्या होता है, कहाँ पर क्या होता है। आधे लोगों को पता नहीं है कि ये जीजी क्या है, या मतलब अगर केमेल का बात करूँ, केमेल क्या है, लोगों को पता नहीं है। दे नोज ओनली फ्लावर। फ्लावर के इतने सारे स्ट्रेन है, फ्लावर कहाँ से आया। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, व्हाट आई पर्सनली फील, लोगों को पता है कि भाई SRD होता है सुपर हिट ड्रैगन, उससे आगे लोगों को नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है ना। SRD बोल के कुछ नहीं होता है। अभी लोग गाली देने वाले हैं, मैं बताता हूँ। SRD बोल के कुछ नहीं होता है, एक्चुअली रेड ड्रैगन बोल के कुछ होता था, विच इज RD। रेड ड्रैगन दो फ्लावर हॉर्न ने स्पॉन किया, बेबीज आए, जिसमें से मेरे 500 बेबीज निकले, और उसमें से मेरे 12-13 जो भी है वो काफी लाल निकल गए, तो मेरे लिए SRD हो गया। अब क्योंकि अब SRD ज्यादा दाम में बिकेगा, ठीक है। अब वो आ गया, अब क्या हुआ, अब फिर वो किसी के पास गया, अब वो रेड देख के फिर से मैं ब्रीड करने लगा, तो वो जो पेरेंट्स थी वो आते गई, फिश थोड़ा सा रेड होता गया। वरना आज भी अगर पुराना आप फिश को लेके देखो, बॉल कॉक कुछ होता ही नहीं था, इट वाज लाइक बहुत हार्ड कॉक होता था, ठीक है। तो ये सब बहुत फंडा है। सेलर का एक दिमाग रखिए, सेलर और ब्रीडर का मैनिपुलेशन चलता है। उन लोगों का सीन एक रहता है कि एक ग्रुप में कुछ अच्छी मच्छी निकल गई, उसका नाम ही चेंज कर देता है या उसका प्राइस बढ़ा देता है, ऐसा कुछ। सही बात है, समझने वाली बात है। SRD बोल के सच में कुछ नहीं था। लोग मागमा का बात करते हैं, मैग्मा बोलते हैं, बट इस मागमा। तो मागमा का क्या है कि कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं ये ब्रीड करूंगा तो मागमा निकलेगा, या मैं ये ब्रीड करूंगा तो मेरे इतने % थाईसिल्क निकलेंगे। ये जो थाईसिल्क हो गया, मागमा हो गया, ये सब जो ब्लड लाइन है ना, वो वीक ब्लड लाइन में आता है, वो वीक ब्लड लाइन में। क्योंकि एक बैच अगर मेरे को थाईसिल्क निकालना है, मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ सबको थ्रू आउट वर्ल्ड कि मेरे को सारा थाईसिल्क निकाल के दिखा दो, मैं फिश हॉबी छोड़ दूँ। तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या पेरेंट्स ट्री कौन सा ट्रिगर करता है और कौन सा आपके पास आ रहा है। तो एक जब आप बहुत ज़्यादा अभी फिश का क्या है देखिएगा ध्यान से कि बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रीड होने के हिसाब से ना, तो बहुत ज़्यादा कुछ अलग अलग निकल रहा है। तो कुछ अलग अलग निकला तो लोग अलग अलग नाम रख दे रहे, तो दिस इज बैड एक्चुअली। ये न्यू कमर्स के लिए, बिजनेस के लिए बिल्कुल गलत है। एटलीस्ट आप जो चीज़ रख रहे हो आपके बारे में उसको आना चाहिए कि वो क्या है। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको थोड़ा मोड़ा आना चाहिए कि पंचर लग गया तो इसको कैसे करना है, स्टेपनी कैसे चेंज करना है। तो आपके घर पे जो पेट है उसका ध्यान से देखो और थोड़ा सा R&D करो, अच्छा लगता है। अगर पेट का लेकर आपको प्यार है तो उसको अच्छा रखना भी आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तो बेचारा एक दुकान से या कहीं से आपके पास आ गया, जिम्मेदारी तो आपकी है और आपको रखना है, तो आपको R&D करना चाहिए। सही बात है। तो हाँ, बात तो है रिकी भैया। तो यही है कि कंपटीशन में अब यहाँ जैसा बिहार का मैंने बात किया था, तो ठीक है, अभी तो टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे लोग बहुत कम हैं, जिससे एक चीज़ आपने सही कहा, जिसके पास नॉलेज हो उससे आप बाई कीजिए, ठीक है, क्वालिटी खरीदिए, ठीक है। लोग एक्चुअली क्या है ना रिकी भाई, सब सस्ते के पीछे भाग रहे हैं, फ्लावर 1000 में, 800 में। इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं ब्रीड करता हूँ, ठीक है। मेरे पास मेरे ब्रीड की फिश आ गई, और मेरे से जब लोग बोलते दादा आपके पास 500 रुपये का 1000 रुपये का फिश है, तो आई डोंट सेल, मैं नहीं बेचता। मैं वहीं पे अगर मार्केट में कोई 1000 में बेचता तो मैं 2000 में बेचूंगा या 1500 में बेचूंगा। पता है क्यों? इसका रीजन एक है, एक तो मेरे को पता है कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ। अगर मैं मार्केट से ऊपर में बेच रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरे पास फिश पड़ी रहती है। मेरी फिश बाई गॉड ग्रेस, आप पूछ लीजिए सबसे कि लोग नेक्स्ट ब्रीड का वेट करते हैं, चलिए वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया। बट आप एक लॉजिक सोचिए, एक लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। आप एक फिश लाते हैं 500 रुपए की घर पे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट वो फिश उतना ही खाएगी जो बढ़िया मच्छी खाएगा। आपको एक टाइम के लिए 500 रुपये बच गया, बट उसकी जो खर्चे हैं, थर्मोस्टेट देना है, पानी का कंडीशनर देना है, फूड देना है, ग्रूम मतलब पानी चेंज करना है, फिल्टर देना है, तो खर्चा सेम है, भले आप 1 रुपये का मछली लो या 1 लाख रुपए का मछली लो। बट आप 500 रुपये का मछली के इतना खर्चा करने के बाद आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। आप जब सेटिस्फाई नहीं होते हो, बच्चा फूड ढूंढने लगते हो, फिर लोग आपको चिपकाने लगते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। लास्ट में बोलते हैं भैया इसका जेनेटिक्स ही खराब है।
तो क्यों ना हम इतना प्रॉब्लम छोड़ के पहले ही 200-300 रुपए ज्यादा देके बढ़िया मछली ले और अपना आराम से जिंदगी गुजारे। बस वही बात है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, बढ़िया चीज लीजिए, है कि नहीं? सिंपल बात है। अब जाहिर सी बात, अभी फ्लावर ऑन इतना लाइक कॉमन हो गया है, बट जितना कॉमन होता है ना उतना ही चीज वो रख के मजा आता है। इसका रीजन क्या है कि आप सबके घर पे फ्लावर ऑन देख रहे हो, बट मेरे घर पे आप आके देखोगे आपको समझ आ रहा है यार ये फ्लावर ऑन तो अलग ही है। तब समझ में आता है कि सीन क्या है, पानी कितना है। तो वैसे कीजिए ना आप। अगर सिंपल सा बात है, कोई भी दुनिया में मतलब लाइक आपको कोई चीज कम में बहुत अच्छा चीज नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी बिजनेस करने के लिए बैठा है। हाँ, दोस्ती के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते उसका बेस्ट अच्छी आप ले सकते हो। सिंपल सा फंडा है यार, ये सब पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन कलकत्ता में ये लोग समझते हैं। हमारे मेरे पर्सनल इतने भी है कि लाइक दादा पैसा भेज दिया, मेरे को फेसबुक में ऐड भी दे, मतलब पोस्ट भी करना पड़ता है, डोंट सेंड मनी लाइक दिस। मेरे को पता नहीं चलता है कि मेरे को आप फिश भेज दो देख के, तब मेरे ऊपर और ज्यादा चाप आ जाता है कि मैं खुद से चूज करके दूं तो भाई साहब दिक्कत है, खराब निकला। बट ठीक है, होता है, ऐसा नहीं है। बट मेरे ख्याल से आपको इनिशियल जो देना है वो आप बढ़िया से दीजिए, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका वो कंटिन्यूशन रहेगा और आपको मजा भी आएगा, फिर सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। सही बात है रिकी भाई। तो ये तो है, चलिए बढ़िया लगा ये चीज़। बट रिकी भाई अब कि ये मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा, अभी तो मेरे पास टाइम रहा नहीं कि अपना एक खुद का फ्लावर ऑन उतारूँ कंपटीशन में, बट अभी मैं कैलकाटा आने वाला हूँ, ठीक है ना। एक ऐसा फ्लावर ऑन मेरे को लेना है आपसे जो कि उसको अच्छे से ग्रूम मेरे करे। पास मेरे पास फ्लावर नहीं है अभी। मैं कोई बात नहीं रिकी भाई, लास्ट ईयर किया था। कोई, मैं भी वेट करूंगा आपका ब्रीड के लिए अब ठीक है, जब भी अच्छा सा ब्रीड हो आपका तो उसमें से एक मैं लेना पसंद करूंगा, इसलिए क्योंकि मैं पूरे साल उसको अच्छे से ग्रूम करूंगा नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। ओके नेक्स्ट कंपटीशन के लिए, और खुद जो है एक कंपटीशन फर्स्ट टाइम अपना जो है फिशेस लाएंगे आपके यहाँ, और होप सो कि वो कंपटीशन जीते या ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक लेवल पे मेरे को पता चलेगा हाँ मेरी फिश कैसी है, ये मेरे को पता चलेगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरा फूड दिखाता हूँ। प्लीज देखिए, ये रहा मेरा सुप्रीम। ओके, ये फूड रहा, ये 125 ग्राम्स में आता है। ओके, ये तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्चुअली। मैं जो फिश को अपना फूड डालता था, तो मैं कभी फिश फूड खरीदता नहीं था फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। तो मैं बहुत रॉ खिलाता था, रॉ मतलब मैं कुक भी नहीं करता था, तो वो सिंकिंग रहती थी। तो फिर बहुत लोग बोलते कि दादा आप क्या खिलाते हो, आप क्या खिलाते हो। तो फाइनली हमने बोले कि चलो नया फूड लेके आते हैं। बहुत सारा प्यार मिला। लाइक चलिए, थैंक यू। अगर जो मेरे चैनल में हैं और जो मुझे पर्सनली जानते हैं और जो यूज़ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। रिकी भाई एक चीज़ पूछना था, क्या ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है? अगर नहीं तो मैं अपने देखो, नहीं मैं बताता हूँ इसका रीज़न। मैं बताता हूँ। देखिए, पहला बात क्या है ना कि ये फूड आप कोलकाता में बहुत शॉप में मिलती थी, बट मैंने उसको विड्रॉ कर दिया। इसका रीज़न क्या मैं बताता हूँ। ओके, पहला, ये मेरा पैशन है, दिस इज़ नॉट माई हार्डकोर बिजनेस, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल पैशन है। तो अगर मैं सपोज किसी सेलर को दूँ तो जाहिर सी बात है मुझे होलसेल प्राइस में उसको देना है। बट एंड ऑफ द डे जब ये थॉट था मेरा कि ये उन लोगों को हेल्प करे, या वो लोग अफोर्ड करे, या वो लोग ले जो मेरा एंड कस्टमर है, जिनको फायदा मिले। तो जो मैं पैसा कम पैसा ले रहा हूँ होलसेलर से, मैं डायरेक्ट कस्टमर से वो दाम में लूंगा। तो कस्टमर को ये कम दाम में मिलेगा, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कस्टमर। हाँ, तो इससे क्या है कि लोगों को 2 पैसा कम में भी मिलता है और दिक्कत नहीं होता है। वो बीच में वो ये प्राइस में वो बहुत हेडेक है, बहुत हेडेक। ओके, सो क्या रिकी भाई ये फूड हम लोग को मिल सकता है क्या, और बाकी हॉबीइस्ट को जो चाहेंगे ये फूड प्रोडक्ट जो है ये यूज करना? हाँ, वो तो है यार, कभी भी आप ले लो यार, वो कोई दिक्कत नहीं है। जरूर आ जाओ, फेसबुक में आ जाओ, कहीं भी पिन कर दो। सबसे पहले ना रिकी भाई का जो भी KFF का एक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिकी भाई का आपको प्रोफाइल जो फेसबुक पे, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा डायरेक्ट। तो सारा डिटेल्स विकास गुप्ता के नाम पे, वो मेरा विकास गुप्ता के नाम पे, मेरे नाम पे। हाँ, विकास गुप्ता के नाम पे रिकी भाई का एक आईडी, तो वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ जाके रिकी भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं ये प्रोडक्ट के लिए। और अभी तो बस शो के लिए ना, और इस शो के लिए
जो भी है जो भी अपडेट आएगा दैट गोना बी इन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। ओके, तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो रिकी भाई अब हम लोग को जब बस वेट है तो KFF का और जो कंपटीशन होने वाला उसका, और देखते कि कौन वो सेलर और हॉबीस्ट कैटेगरी में कौन फर्स्ट आता है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमारा जो कोलकाता फ्लावर फेडरेशन हम लोग जो ऑर्गेनाइज करते हैं कंपटीशन, ये हम लोग सेलर या फिर हॉबीस्ट का लेके नहीं करते। ओके, क्योंकि यहाँ पे compete फिश कर रही है, कोई इंसान compete नहीं कर रहा है। ओके, सो मतलब तो, इसमें आप बोलिए। अगर मैं compete करूँ तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि चलो मैं सेलर हूँ या वो हॉबीस्ट है। बट आज के डेट में पहला तो कोई हॉबीस्ट रहा नहीं, सबको ही सभी ना कुछ सेल कर रहे हैं। दूसरा बात जो सबसे बड़ी बात है कि मैं फिश कंप्लीट कर रहा हूँ, वो फिश को पता भी नहीं कि आप सेलर हो या हॉबीस्ट हो। तो मैं फिर क्यों ये चीज करूँ? तो हमारे में ये भेदभाव नहीं रहता है बड़ा। ऐसे बाकी मैंने जो भी कंपटीशन देखा, बेटाज हो गया या आपका डिस्कस वगैरह, तो उसमें कैटेगरीज वाइज जो है अलग कर दिए, तो हॉबीस्ट कैटेगरी और सेलर कैटेगरी। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, फायदा क्या होता है ये करके, फायदा क्या होता है मेरे को बताओ। नहीं, फायदा तो कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं है। कंप्लीट तो फिश कर रही है, ये बात तो है। ये करके फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लोग क्या सोचते हैं कि एक सेलर है तो वो बहुत बढ़िया मछली। एग्जैक्टली, बहुत सही बात है। ये मेरे माइंड में स्ट्राइक किया था फर्स्ट टाइम जब ये हम सुने थे कैटेगरी वाइज। हाँ, एक सेलर तो बढ़िया बना सकता है उस चीज को। और जो हॉबिस्ट है वो मछली लेके मतलब वो ठीक मछली नहीं ला पाएगा। अब आप खुद को ही इनिशियल स्टेज पे खुद को ही दबा रहे हो, खुद का ही कॉन्फिडेंस आप लूज कर रहे हो, तो भाई साहब क्या कर रहे हो? जो हॉबिस्ट है एक हॉबिस्ट जितने बढ़िया से मछली रख सकता है ना, एक सेलर नहीं रख सकता। सही बात है, उसको टाइम देता है, दो पैसा ज्यादा मिलेगा, वो बेच देगा। सेलर अपना फिश अपने फार्म पे रखता है। हाँ, तो और हॉबिस्ट ना उस चीज को, हाँ सही बात है, हॉबिस्ट टाइम देता है अपने फिशेस को, कनेक्ट करता है फिश के साथ। बात है। तो ये सब बात है वाला बात है, ऊपर का बात पे जाके कोई फायदा नहीं है। आप लोग खुद समझो। सबसे पहले अपने फिश को प्यार करो। आप अपने फिश को प्यार करोगे ना, आपको अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सही बात है। अब कंपटीशन का है तो लाइव रहेंगे हम लोग, आपके भी चैनल पे भी लाइव आप चले जाना। कंपटीशन को लेके 18-19 को है, तो उम्मीद करते हैं कुछ बढ़िया फिश देखने को मिले। एकदम बहुत एक्साइटेड है रिकी भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो जब मैं जज करूंगा तो आप रहना मेरे साथ। चलो इतना मैं बोलता हूँ, थैंक यू सो मच। जब मैं जज करूंगा जरूर, थैंक यू सो मच रिकी भाई। और सवाल नहीं रिकी भाई, बस यही सवाल था, और थैंक यू सो मच हम लोग के साथ जुड़ने के लिए, थोड़ा सा अपना वैल्यूएबल टाइम शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, नॉलेज बहुत कुछ मिला आज इस वीडियो में। एनीथिंग फॉर हॉबी ब्रदर। थैंक यू सो मच रिकी भाई, और उम्मीद करते हैं अब हम मिलते हैं कैलकाटा में आपसे 17 को, और बिहाइंड द सीन लोग बहुत वेट करने वाले, बिहाइंड द सीन बहुत मजा आने वाला है, कैसे सब कुछ मैनेज होने वाला है। मैनेजमेंट कैसे होता है ना, वो मेरे को अभी तक आइडिया नहीं कि लोग मैनेज कितना मतलब कैसे कर लेते हैं, यू नो, इतना कुछ लोग मतलब ऐसा नहीं है। देखो चलो 2 मिनट बात कर लेते हैं इसमें। क्योंकि एक सीन है, बताता हूँ। ये जो कंपटीशन में आप आओगे ना, और जो कंपटीशन है उससे बहुत अलग होगा। आपको पता भी नहीं है कि आपका फिश कौन से टैंक पे रहेगा, ठीक है? ऐसा आपको ऐसा रहता है, ठीक है? आपको पता ही नहीं आपका फिश कौन सा टैंक में रहेगा। आप कुछ भी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे जब हम लोगों ने दूसरे भी शोज में किए थे, तो एक दिक्कत आता है कि सेफ, और अगर आपका कोई जज है, अब मैंने एक जज के हिसाब से ये मछली अच्छा है, मेरे हिसाब से वो मछली अच्छा नहीं हो सकता, तो लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि ये क्या है यार, ये गलत जजमेंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा पहला बार हम लोगों ने जब करने का कोशिश किया, कोई डिफरेंट, ऐसा वर्ल्ड वाइड नहीं हुआ था, कोई डिफरेंट हम लोगों ने सोचा था। तो बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा। बट ट्रस्ट मी, वही एक चीज हो गया जो एक माइलस्टोन रख दिया, क्योंकि आप अपने फिश को बहुत अच्छा तरीके से जानते हो। और ये सब करने का मकसद ये है कि आपको ये हॉबी बढ़ाना है। ये हॉबी बढ़ेगा, आपको अपना आइडिया गेन करना है। तो आपको जब लाइव दिखेगा, जब भाई यूट्यूब में आके आप लोग के सामने बोलेंगे कि ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अभी बोलने से क्या होता है ना कि थोड़े पार्टिसिपेंट भी सुन लेंगे, तो वो कार्ड अभी खोलना नहीं है, तो थोड़ा सा अंदर रहे। नहीं ठीक है, सारी प्रॉब्लम खुल जाएगा। ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए, और मिलते हैं कैलकाटा में रिकी भाई। आपसे बहुत एक्साइटमेंट है आपसे मिलने के लिए,
और कंपटीशन के लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय, गुड नाइट। चलो।